नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम मोबाइल नोट पे। तो साथियों, जैसा कि हम लोग SCERT फिल्टर सीरीज चला रहे थे, जिसमें हम लोग SCERT क्लास 6 यूपी प्राइमरी की जो आपकी हिस्ट्री, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन पार्ट 1 है, उसके हम लोग चैप्टर को कवर कर रहे थे। हम लोग 4 चैप्टर कवर कर चुके थे। आज हम लोग 5वें चैप्टर को देखेंगे, जिसका नाम है छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व भारत का धार्मिक आंदोलन। यानी छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व जो भारत का धार्मिक आंदोलन हुए थे, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है आपकी SCERT फिल्टर सीरीज, क्योंकि आपको अगर आप यूपी टेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेहतरीन है कि आप पूरा SCERT 6 to 8 पढ़ डालिए। यहीं से आपका यूपी टेट में प्रश्न बनेगा और इसके अलावा सुपर टेट में भी प्रश्न बनेंगे। तो बिना किसी देरी के हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप लोग क्लासेज की नोट्स और PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, आप लोग उस लिंक से जुड़ जाइए। जैसे क्लास 6 की आपकी हिस्ट्री की बुक समाप्त होगी, इसका PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप लोग टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़ जाइए। चलिए फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व भारत का धार्मिक आंदोलन। तो छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में छोटे छोटे जनपद जो थे बड़े राज बनने की होड़ में संघर्ष करते रहते थे। इससे प्रजा अपने को असुरक्षित महसूस करने लगी थी। तो छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो छोटे छोटे जनपद थे वो बड़े राज बनने की होड़ के संघर्ष करते रहते थे। इसमें प्रजा अपने को असुरक्षित महसूस करने लगी थी। वैदिक काल के अंत तक धार्मिक क्रियाकलाप धीरे धीरे कठोर एवं खर्चीले होते गए। अब यज्ञों में पशुओं की बलि भी दी जाने लगी। चमत्कार और ढोंग ढकोसला का बोलबाला था। वेदों की जो संस्कृत भाषा थी वह जन सामान्य के समझ में नहीं आती थी। वर्ण व्यवस्था अब कठोर जाति व्यवस्था का रूप ले चुकी थी। पुरोहितों के द्वारा पूरे समाज में ऊंच तथा नीच जाति में विभाजित कर दिया गया था। तो छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व जो छोटे छोटे जनपद थे वो बड़े राज बनने की होड़ में संघर्ष कर रहे थे, और इसी समय प्रजा जो थी अपने को असुरक्षित महसूस करने लगी थी। वैदिक काल के अंत तक धार्मिक जो क्रियाकलाप थे वो धीरे धीरे कठोर एवं खर्चीले होते गए। अब यज्ञों में पशुओं की बलि भी दी जाने लगी। चमत्कार और ढोंग ढकोसलों का बोलबाला था। वेदों की संस्कृत भाषा जन सामान्य के समझ में नहीं आती थी। वर्ण व्यवस्था अब कठोर जाति व्यवस्था का रूप ले चुकी थी। पुरोहितों के द्वारा पूरे समाज को ऊंची तथा नीची जाति में विभाजित कर दिया गया था। सिंधु सभ्यता के बाद छठी शताब्दी ईस्वी में जाकर पुनः नगरों का विकास हुआ। इससे पहले की संस्कृतियाँ ग्रामीण संस्कृतियाँ थीं। इसे इतिहास में द्वितीय नागरीकरण के नाम से जानते थे। जो लोग आश्रमों में रहते थे ऋषि मुनि कहलाते थे। इन ऋषियों ने मृत्यु के बाद ही जीवन के बारे में चिंतन कर बताया कि आत्मा या ब्रह्म कभी भी नष्ट नहीं होता है। आत्मा ही बार बार जन्म लेती है। कठोर तपस्या के द्वारा ही इसका ज्ञान होता है। आत्मा जब ब्रह्म से मिल जाती है तब मानव को संसार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। आत्मा का ज्ञान ही जो है वह परम ज्ञान माना गया है। तो ऋषियों ने मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में चिंतन कर बताया कि जो आत्मा होती है आत्मा या ब्रह्म कभी भी नष्ट नहीं होता है। आत्मा ही बार बार जन्म लेती है। कठोर तपस्या के द्वारा इसका ज्ञान होता है। आत्मा जब ब्रह्म से मिल जाती है तब मानव को संसार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। आत्मा का ज्ञान ही परम ज्ञान माना गया है। ठीक, अब हम लोग महावीर वर्धमान के बारे में पढ़ते हैं, यानी महावीर जैन। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महापुरुष थे। तो महावीर स्वामी कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महापुरुष थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म एक राज परिवार में वैशाली, वर्तमान में बिहार राज्य के निकट 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। सत्य और शांति की खोज में इन्होंने कठोर तप करने का मार्ग अपनाया। 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर कठिन तपस्या की ओर अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने के कारण वह महावीर और जिन अर्थात विजेता कहे गए। स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के बाद दूसरों की भलाई के लिए इन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्राकृतिक भाषा में किया, जो उस समय आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी। महावीर स्वामी के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा जो लक्ष्य था जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर केवल मोक्ष प्राप्त करना था। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर थे। जीवन के विकास के लिए इन्होंने मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहकर 3 बातों को मानने पर विशेष बल दिया था। सही बातों में विश्वास, सही बातों को ठीक से समझना, उचित कर्म। जैन धर्म में इन्हें त्रिरत्न या 3 रत्न भी कहा जाता है। जैन धर्म में इन्हें 3 रत्न या त्रिरत्न भी कहा जाता है। तो महावीर जो स्वामी वर्धमान थे या जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, महापुरुष भी इनको कहते थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म एक राज परिवार में वैशाली, वर्तमान में बिहार राज्य के निकट 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था।
सत्य और शांति की खोज में इन्होंने कठोर तप करने का मार्ग अपनाया था। 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर कठिन तपस्या की और अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने के कारण वह महावीर और जिन आधार विजेता कहे गए। स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के बाद दूसरों की भलाई के लिए इन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्राकृतिक भाषा में किया, जो इस समय आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी। महावीर स्वामी के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर केवल मोक्ष प्राप्त करना था। ऋषभदेव जो थे जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर थे। जीवन के विकास के लिए इन्होंने मन, वचन और कर्म में शुद्ध रहकर 3 बातों को मानने पर विशेष बल दिया था। सही बातों में विश्वास, सही बातों को ठीक से समझना, उचित कर्म। जैन धर्म में इन्हें त्रिरत्न या 3 रत्न कहा जाता है। महावीर स्वामी के अच्छे व्यवहार और आचरण के लिए 5 महाव्रतों का पालन करने के लिए कहा। तो महावीर स्वामी ने अच्छे व्यवहार और आचरण के लिए 5 महाव्रतों का पालन करने के लिए किया। ये महाव्रत हैं: जीवों को न मारना, यानी पहला इन्होंने कहा था जीवों को न मारना। उसके बाद इन्होंने दूसरा कहा था सच बोलना, चोरी न करना, अनुचित धन न जुटाना, इंद्रियों को वश में रखना। तो इन्होंने जो 5 महाव्रत कहे थे, जीवों को न मारना, सच बोलना, चोरी न करना, अनुचित धन न जुटाना, इंद्रियों को वश में रखना। तो महावीर स्वामी के केवल लगभग 2 शताब्दियों बाद उसके जैन अनुयायी 2 संप्रदायों में बंट गए: श्वेतांबर सफ़ेद कपड़े पहनने वाले और दिगंबर निवस्त्र रहने वाले। तो महावीर स्वामी के केवल जो थे लगभग 2 शताब्दियों बाद उनके जैन अनुयायी 2 संप्रदायों में बंट गए: श्वेतांबर जो सफ़ेद कपड़े पहनने वाले और दिगंबर जो निवस्त्र रहने वाले थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग महात्मा बुद्ध के बारे में देखते हैं। महात्मा बुद्ध की बात की जाए तो गौतम बुद्ध को महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म ईसा से 563 वर्ष पूर्व नेपाल की कपिलवस्तु से निकट लुम्बिनी नामक ग्राम स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के राजा थे। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो गौतम बुद्ध को महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता था। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म ईसा से 563 ईस्वी पूर्व नेपाल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के राजा थे। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सच्चे ज्ञान और शांति की खोज के लिए इन्होंने काफ़ी दिनों तक कठिन तपस्या की थी, परंतु इनको इससे शारीरिक कष्ट ही हुआ और इन्होंने इस रास्ते को छोड़ दिया। और बहुत दिनों बाद बिहार प्रांत के गया स्थान पर ऋषियों के साथ पहुँचे, जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था। तो यह प्रश्न पेपर में हजारों बार पूछा गया है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था। तो इसको आप सबको पता होना चाहिए, यहाँ से पेपर में प्रश्न हर बार बनते हैं। उन्होंने मध्यम मार्ग, बीच का रास्ता अपनाने की शिक्षा दी, जिसका अर्थ होता है विलासिता और ना तो अधिक कठोर तप। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य को माना है। तो महात्मा बुद्ध जो थे इन्होंने 4 आर्य सत्य को माना है। पहला दुख है, दूसरा है दुख का कारण है, तीसरा दुख दूर करने का उपाय भी है, चौथा दुखों के दूर करने का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। तो दुख है, दुख का कारण है, दुख दूर करने का उपाय भी है, दुखों के दूर करने का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। तो महात्मा बुद्ध ने दुख से छुटकारा पाने को निवाड़ कहा है। उनके उपदेशों से मानव सोच में बहुत बड़ा बदलाव आया। उनके उपदेश सरल पाली भाषा में थे। इन्होंने बताया कि व्यक्ति का अच्छा या बुरा होना उसके व्यवहार पर निर्भर करता है, ना कि उसकी जाति पर। महात्मा बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई। तो महात्मा बुद्ध ने दुख से छुटकारा पाने का या निवाड़ कहा गया। उनके उपदेशों से मानव सोच में बहुत बड़ा बदलाव आया था। उनके उपदेश सरल थे, पाली भाषा में थे। इन्होंने बताया था कि व्यक्ति का अच्छा या बुरा होना उसके व्यवहार पर निर्भर करता है, ना कि उसकी जाति पर। महात्मा बुद्ध की मृत्यु या महापरिनिर्वाण कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की अहिंसावादी छवि इन्हीं के कारण हुई। इन धर्मों के आने से शाकाहारी संस्कृति को बढ़ावा मिला। ये धर्म लोकतांत्रिक एवं उद्धार थे। संगठित धर्म पर जोर बढ़ने लगा, जिसके कारण इन धर्मों का प्रचार दूर दूर तक बढ़ा। संचार साधनों का अभाव होते हुए भी विदेशी नागरिकों ने इन धर्मों को अपनाया, जैसे दक्षिण व दक्षिण पूर्व एशिया। इनके संघों में महिलाओं के प्रवेश के साथ साथ इन्हें ऊंचा स्थान दिया गया। बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित जातक कहानियों ने नीति और धर्म को सरल भाव से लोगों तक पहुंचाया। राजध्वज के मध्य में बना चक्र बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र प्रवर्तन है। तो राजध्वज के मध्य में जो बना हुआ चक्र है
और बौद्ध प्रतीक धर्मचक्र प्रवर्तन है। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। बहुत छोटा चैप्टर था, लेकिन यहाँ से जो भी पॉइंट थे बहुत इंपॉर्टेंट थे। यहाँ से पेपर में इन पॉइंटों से प्रश्न बन सकता है, इसलिए मैंने इन चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको बताया। इससे बाहर इस चैप्टर का पूरा निचोड़ दे दिया। इतने ही पॉइंट इस चैप्टर में आपके थे। तो मैं आशा करता हूँ आपको चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आया होगा। अगर आप लोग यूपी टेट सुपर टेट की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट की बहुत ही बेहतरीन क्लासेज चल रही हैं। तो मैं आशा करता हूँ यह क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। तथा आप लोग क्लासेस की नोट्स और PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, आप लोग उस लिंक से जुड़ जाइए। वहीं पे आपको क्लासेस की नोट्स, PDF सब प्रोवाइड किया जाता है। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।